So the old pattern was कि एक बोर्ड एग्जाम होती थी, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, यू कैन से 80% ऑफ द मार्क्स वो यहीं से आता था। बट अब जो नया सर्क्यूलर आया है उसमें ideally it is a very good thing that they have come up with. We have great chance to score very good marks. तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना चाहिए कि ये जो भी चेंज आया है ये अपने लिए खराब नहीं है, ये अपने लिए बहुत अच्छा चेंज है। Now what is the change? They have said that they will first rationalize the portion. Now this is going to be specially for this year बिकॉज लास्ट ईयर भी था, मतलब ऐसा किया था कि जो आपका ओरिजिनल पोर्शन है उसमें से देयर वाज सम 20, 25, 30% रिडक्शन। अब अलग अलग लोग उसको अलग अलग इस तरीके से गिनते हैं, सम से 20% हुआ, कोई बोलता है 25% हुआ, कोई बोलता है 30% हुआ। व्हाटएवर इट इज, बॉटम लाइन इज जो भी आपका सिलेबस है उसका थोड़ा सा रिडक्शन होता है। जो भी ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो आउट, या जो लास्ट के थोड़े से कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं मैथ्स में वो आउट। तो इन अ वे दे रिड्यूस द पोर्शन स्लाइटली एंड आपका सिलेबस को दे विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। सो देयर इज गोइंग टू बी टर्म 1 and there is going to be term 2। मतलब जैसे आपके पास अगर 15 चैप्टर्स हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेट अस टेक 16 चैप्टर्स हैं, तो वो जो 16 चैप्टर्स हैं उसको they will break it up into two parts of 8 and 8। so this is the first thing। अब इससे ही वो प्रोसेस कितना इजी है या अपने लिए कितना अच्छा है ये समझ में आ जाता है। I am writing this board exam with maybe these 15, 16 chapters to be studied together। एक साथ में पढ़ता हूँ और एक बार में इसकी एग्जाम लिखता हूँ। अब उन्होंने क्या किया है, वो बोल रहे हैं कि we will break it up into two parts। चैप्टर्स के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, that they are saying you will get by July end। तो जुलाई एंड तक एक्सपेक्टेड है कि आपको आपके टर्म 1 के कौन से चैप्टर्स होंगे, टर्म 2 के कौन से चैप्टर्स होंगे, ये क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। सो यू हैव टर्म 1, यू हैव टर्म 2। टर्म 1 के जो आपके चैप्टर्स होंगे या जो आपकी टर्म 1 की एग्जाम होगी, इट विल बी इन नवंबर दिसंबर। तो ये आपकी नवंबर या दिसंबर में होगी। इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड ओनली। तो जो आपकी पहली टर्म की एग्जाम होगी वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होगी या नवंबर या दिसंबर में होगी। एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। अब सवाल है कहाँ होगी, तो ये एग्जाम आपकी स्कूल में भी हो सकती है, ये एग्जाम आपकी घर पे भी हो सकती है। तो उसके ऊपर अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये स्कूल बेस्ड टेस्ट भी हो सकती है और ये होम बेस्ड टेस्ट भी हो सकती है। मतलब जैसे आज आप आपके स्कूल के टेस्ट कैसे देते हो, they give you the, they send you the paper, you write the test and then you have to submit the paper। तो यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो हो सकता है, बट ये जो पेपर आएगा, अभी जो आपको पेपर्स आ रहे हैं वो पेपर आपका स्कूल बना के देता है, करेक्ट। ये जो पेपर आएगा ये पेपर बनाएगा सीबीएसई। तो पेपर बनाने वाला अथॉरिटी कौन है, सीबीएसई से पेपर आएगा। मतलब पेपर पहले आपके स्कूल में पहुंच जाएगा सुबह, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हुआ तो ऐसा भी नहीं है कि उनको एक दिन पहले जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। वो आपको सुबह स्कूल में ईमेल आ जाएगा,
Devanshi, we will come to that. Just give me 2 minutes. तो पेपर आ जाएगा आपके पास सीबीएसई से, आपका स्कूल वो पेपर दे देगा, भेज देगा, जैसे अभी भेजता है वैसे. Once you get that paper, there will be that stipulated timeline. मतलब अब ये उन्होंने नहीं बताया है कि कितना टाइम का पेपर रहेगा. टाइमिंग अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है उसमें. एज फार एज आई नो, जितना मैंने पढ़ा, नहीं, ड्यूरेशन इज देयर. ड्यूरेशन 90 मिनट्स है. नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं है. तो इसका टेस्ट का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स. नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी फिलहाल अपने को मालूम नहीं है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है. बट जितना अपना पुराना जानकारी है, 90 मिनट्स में if they want, they can have around 50-60 questions वो आपको दे सकते हैं. 50 to 60 questions can be put up. 50 क्वेश्चन डाल के एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर. तो ड्यूरेशन इज स्पेसिफाइड कि ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स. नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया. क्वेश्चन पेपर देगा आपको सीबीएसई. आप पेपर कहाँ लिखेंगे फिलहाल इंफॉर्मेशन नहीं है. अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, स्कूल्स ओपन हो गए, तो आपको स्कूल में जाके देना पड़ेगा. अगर कंड्यूसिव नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका थर्ड वेव वगैरह ऐसा कुछ आ गया, तो वो चले जाएगा. ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये एग्जाम ना हो पाए, इसीलिए ये टर्म 2 वाला सोल्यूशन निकला है. तो व्हाई टर्म 1 एंड व्हाई टर्म 2? बिकॉज इवन दे आर नॉट वेरी श्योर कि ये होगा कि नहीं होगा. सपोज ये नहीं हुआ, सपोज टर्म 1 नहीं हुआ, इतना सिचुएशन खराब है कि ये होने का चांस ही नहीं है किसी भी रीजन से. इफ दिस इज कैंसल्ड, then they have this backup option जो आपका टर्म 2 वाला एग्जाम रहेगा. अब इसका कब एग्जाम है? अगेन मार्च अप्रैल. चैप्टर्स एज वी सेड, चैप्टर्स फिलहाल अपने को पता नहीं है, पर ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट नहीं होगा. इट विल हैव 2, 3, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन. So this will be अच्छी बात क्या है कि ये आधे सिलेबस पे ही होगा, ये पूरे सिलेबस पे नहीं होगा. This will be based only on the term 2 syllabus. So even if you are writing the test, the good part is it is on half the portion. तो कहीं ना कहीं अपना जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो गया है. टाइम 2 hours. तो ये जो टेस्ट है इसका टाइम उन्होंने रखा है 2 hours. तो अब 2 घंटे में देखिए, आप खुद थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो. जब वो आपका 70-80 मार्क्स का टेस्ट रखते हैं तो 3 घंटा रखते हैं, तो 2 hours का टेस्ट है, इसका मतलब 80 मार्क्स का नहीं होगा. सो ऐसा हो सकता है कि ये भी आपका 50 मार्क्स का है, ये भी आपका 50 मार्क्स का है. फिलहाल ये क्वेश्चन मार्क है, इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ये सिर्फ एक गेस है इस समय कि भाई 50 मार्क्स का आपका टेस्ट हो सकता है. अब अगर दोनों टेस्ट हुए, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर दोनों टेस्ट हुए तो देन इक्वल वेटेज टू बोथ द टेस्ट्स विल बी गिवन. यू विल बी गेटिंग इक्वल वेटेज टू बोथ द टेस्ट. मतलब इधर अपने को 50 में से 45 आ गया, इधर अपने को 50 में से 45 आ गया, तो
तो 100 में से अपने को 90 आ गया। अगर आपका पहला टेस्ट नहीं हो पाया तो then more weightage will be given to term 2 portion and then some weightage to your internal assessment. तो अभी हमने यहाँ पर जिस चीज की बात नहीं की है that is internal assessment. इंटरनल असेसमेंट मतलब जो आपका स्कूल लेता है, आपका PA1 PA2 वगैरह जो वो ले रहा है, that comes under the category of internal assessment. तो टर्म 1 नहीं हुआ तो मैक्सिमम लोडिंग किसका माना जाएगा? टर्म 2 का माना जाएगा। अगर टर्म 1 हो गया, टर्म 2 नहीं हो पाया तो देन टर्म 1 विल बी गिवन मोर वेटेज। अगर दोनों ही नहीं हो पाया देन जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे जो आपके मार्क्स आएंगे उसको फाइनली कंसिडर किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो आपका नया पैटर्न है उसका एग्जामिनेशन का फ्लो इस प्रकार से है। नाउ बेसिकली कमिंग टू व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू सो दैट वी कैन हैव दैट गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज, जो कि 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं हर एक जन को लगता है कि यार अच्छा परसेंट आना चाहिए। तो अब अपने पास क्या क्या ऑप्शंस है उसके लिए देखिए, जब पोर्शन आएगा तब तो यानी टर्म 1 टर्म 2 आएगा तब अपने पास और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। वी विल मीट वंस अगेन वंस दैट इज क्लैरिफाइड। बट तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ मिस करते हुए, दैट इज reading the textbook. Students, very few of you are into the textbook. आप लोग बहुत कम रीडिंग करते हो टेक्स्ट बुक का। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, एंड दिस आई एम नॉट सेइंग कि आपके लिए, आई एम इंक्लूडिंग माय सन। मतलब मैं उधर से सीखता हूँ या देखता हूँ, मैं देखता हूँ एक बच्चा एक पिक्चर या एक कार्टून या वट एवर यू कैन से वो मल्टीपल टाइम्स देख सकता है। मतलब आई थिंक मतलब जितनी बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अच्छा यार ये पिक्चर तो देखा हुआ है मैंने, एंड आई रियलाइज कि ये तो बहुत बार आता है टीवी पे। बट आई हैव नोटिस कि जो भी होगा, पिक्चर होगा, कार्टून होगा या जो भी आप गेम खेलते हो, वट एवर इट इज, तो जब आप वो चीज मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हेन द पेरेंट टेल्स यू कि भाई पढ़ ले एक बार वापस, मैक्सिमम टाइम आपका आंसर होगा हाँ मैंने कर लिया, हो गया मेरा, मैंने पढ़ लिया। अरे तो एक बार पढ़ा ना, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। रीडिंग कैसे करना है, सी प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट रीडिंग से आई बिलीव कुछ होता ही नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में तो सिर्फ बस अपन पढ़ने के लिए बस वो गो थ्रू करते चले जाते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट रीडिंग। आपने जब रीडिंग कर लिया है, एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूं, आफ्टर 2 days या बिफोर 4 days, एनी टाइम बिफोर 3 to 4 days, डिपेंडिंग ऑन what is your memory retaining capacity. Every individual will have different capacities. So before 3 or 4 days आपको एक बार फिर से उसको पढ़ना चाहिए। इस बार पेंसिल ले लीजिए। सी एज फार एज आई नो, पेरेंट्स हर एक चीज आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स दैट दोस ग्रेट हाइलाइटर्स वगैरह रहता है उनके पास, बट हाइलाइटिंग को मैं बोलता हूँ तीसरे लेवल पे रखिए। सेकेंड टाइम every page that you are reading will have some very very important lines. तो जब आप सेकेंड रीडिंग करते हो प्लीज वो लाइंस को अंडरलाइन करो। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। ये हो गया आपका सेकेंड रीडिंग। एंड उसी हफ्ते में यानी उसी वीक के एंड होने के पहले या बाय द वीकेंड गिव इट अ थर्ड रीडिंग, and this time read only those important markings that you have done. Now some people
या रादर सम स्टूडेंट्स इसमें ऐसे क्या करेंगे वो, अरे कम अंडरलाइन करो तो कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक पेज पर देखकर समझते हो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, टीचर ने आपको सिखाया है, आपको मालूम पड़ता है ये स्टेटमेंट है, ये इससे रिलेटेड फॉर्मूला है, ये एग्जाम्पल है, किसी किसी पेज पे। नाउ दिस इज फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो जब बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी का गेम आप पूरा डायग्राम से खेलो ना। अगर आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी लेबलिंग्स है, आपको हर एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। तो वो चीजें अंडरलाइन करो। कोई भी बॉडी है तो किससे बना, उसके अंदर क्या चीज है, उसके फंक्शंस क्या है, वो किस चीज से खराब हो जाएगा। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को खुद का नोट्स बनाने के लिए तैयार कर सकते। सो आई होप पेरेंट्स विल अग्री विद मी कि सर मैडम रीडिंग कम है। दिस इज व्हाट आई फील। और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जब मैं बच्चे को देखता हूँ, जब उसको क्वेश्चन पढ़ने बोला जाता है या उसको कुछ रीड करने देते हैं, तो द मैनर इन विच दे रीड, उसी से समझ में आ जाता है कि रीडिंग नहीं हो रही है। तो मेरा सिंपल सजेशन, एंड दिस गोज फॉर एवरीवन, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, ये सभी लोगों के लिए एक जेन्युइन एडवाइस है कि स्टार्ट रीडिंग। दिस विल रियली हेल्प यू, एंड नॉट जस्ट नाउ, ये आपको आगे बहुत काम में आएगा। अभी फिलहाल हमारा एम 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, ये अभी का एम है। बट आई एम नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट नाउ, आई एम थिंकिंग अबाउट 4 years, 5 years डाउन द लाइन। 5 साल बाद जब आप मार्केट में उतरेंगे, मार्केट में दे वांट ऑलराउंडर्स। तो अगर आपको ये पढ़ने की आदत लग गई, रीडिंग हैबिट अगर आपको लग गई, तो जब भी आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि आप वो आदत में पढ़ चुके हो, तो तुरंत यू विल गेट इनटू दैट रीडिंग वाला मोड। एंड द मोर यू रीड, द मोर इंफॉर्मेशन यू विल हैव, उतना आपका पर्सनालिटी एनहांस होगा। एनीवेज, दैट इज आइडियली अ सेकेंडरी थिंग टू बी ऑनेस्ट। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक को कम से कम, सी 3 इज द मिनिमम नंबर, मिनिमम 3 times आपका एक चैप्टर का रीडिंग होना चाहिए, एंड आइडियली इट शुड बी 5 times और मोर। कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार आप वो टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए। मैथ्स में सॉल्व एग्जाम्पल्स मस्ट है, सॉल्व एग्जाम्पल्स इज अ मस्ट। फिजिक्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स मस्ट, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डायग्राम्स मस्ट। डायग्राम्स का प्रैक्टिस होना चाहिए, कौन से चीज में क्या क्या अवेलेबल है, यानी क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, ये सारे चीज। आप एनिमल सेल देखते हो, प्लांट सेल देखते हो, उसका डिस्टिंग्विश करते हो, तो आप वो क्वेश्चन आंसर, अगर आपका डायग्राम पक्का है तो आपको वो रखने की जरूरत नहीं है। वी आर मोर इनटू दैट रोट लर्निंग, या ये क्वेश्चन और फिर अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अगर हम अभी से थोड़ा समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई उन्होंने ये दोनों चीज को ये दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर जितना रहेगा, जो याद करने वाला बच्चा है वो यहाँ स्कोर कर लेगा, और जो समझ के करने वाला काम है वो इधर एमसीक्यूज में आपका हो जाएगा। एमसीक्यूज आप याद नहीं कर सकते, एमसीक्यूज वही अच्छे से कर पाएगा जिसने पढ़ा होगा। So maybe the information that I have got from the students is कि 9th स्टैंडर्ड वालों को ऐसा कुछ बताया गया है कि ये सिस्टम शायद उनके टाइम पे भी कंटिन्यू होगा। So that is the reason why I said कि भाई 9th वाला भी सुन ले कि क्या पैटर्न है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल 11th स्टैंडर्ड वाला 12th में जब आए तब भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो जो 9th में है, 11th में है, उसके पास टाइम है, you know, to get into that reading habit. But 12th standard and 10th standard एक आदत बना लीजिए, रात को सोने के पहले 1 घंटा अपने को रीडिंग करना ही है।
it is not something that you can start ऐसा अभी मैंने बोला अभी आप सेमिनार खत्म हुआ और तुरंत आप बैठ के पढ़ने लगोगे, ऐसा कभी नहीं होता. Always go slow. You start with 20 minutes, 30 minutes, increase it to 1 hour, but make it every day. तो रात को सोने के पहले SS पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो भी है, रोज एक सब्जेक्ट लेते जाओ and keep on reading. This time should not be included as study time. इसको आप अपने गिनती में स्टडी टाइम में नहीं लेना चाहिए. देखो, स्कूल इज नॉट स्टडी टाइम, ट्यूशन इज नॉट स्टडी टाइम. अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्टडी टाइम नहीं है. स्टडी टाइम वो है जो आप करते हो. ये हमारा प्रेपरेशन टाइम है. दिस इज माय प्रेपरेशन टुवर्ड्स द स्टडी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, अभी इसमें एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट सिर्फ पैटर्न और इसका मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है. I will send you a message on the group wherein everything will be put up in a message also, so that कभी भी आप उसको चाहो तो फिर से भी देख सकोगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि